जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। दोस्तों, अक्सर हम सब यही सोचते हैं कि हमने बाबा श्याम के चरणों में कितनी बार अर्जी लगाई, कितनी बार मंदिर जाकर माथा टेका, नारियल चढ़ाया, घंटों धूप दीप जलाए, फिर भी लगता है कि जैसे बाबा हमारी सुन ही नहीं रहे। मन में एक सवाल बार बार आता है, आखिर कौन सा ऐसा उपाय है जिससे बाबा तुरंत प्रसन्न हो जाएं और हमारी मनोकामनाओं को पूरा कर दें। तो घबराइए मत, क्योंकि आज का यह वीडियो खास आपके लिए है। तो यह वीडियो उन दबे श्याम प्रेमियों के लिए है जिनकी अर्जी अब तक अधूरी रह गई है। दोस्तों, हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वह कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि यह अमावस्या जैसे पवित्र दिन पर किया जाने वाला अति चमत्कारी और सिद्ध उपाय है। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या का दिन विशेष ऊर्जा और साधना का दिन है। इस दिन की गई हर प्रार्थना, हर छोटा सा उपाय बाबा श्याम के चरणों तक सीधे पहुंचता है। और अगर आपका मन सच्चा और भाव से भरा हुआ है, तो बाबा आपके जीवन से हर अंधकार मिटाकर प्रकाश और समृद्धि भर देंगे। दोस्तों, एक और खास बात मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। जब भी हम बाबा श्याम को याद करते हैं, तो घर में उनकी एक सुंदर तस्वीर या मूर्ति जरूर होनी चाहिए। कहा जाता है कि जहां श्याम बाबा की तस्वीर या मूर्ति होती है, वहां स्वयं बाबा श्याम अपने भक्तों के घर या दुकान में विराजमान रहते हैं। और अगर आपके घर में अब तक बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति नहीं है, तो आज ही नीचे दिख रहे प्रोडक्ट्स या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति खरीदे, यकीन मानिए। जैसे ही बाबा आपके घर द्वार पर विराजमान होंगे, आपके जीवन से हर दुख दर्द और रुकावटें स्वतः दूर हो जाएंगी और सुख समृद्धि की वर्षा होने लगेगी। और दोस्तों, एक छोटी सी विनती है, आप कमेंट में जरूर लिखें कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। चाहे आप भारत में हो या विदेश में, जब आप कमेंट में लिखेंगे बाबा मेरी मनोकामना पूरी करो, तो यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि यह आपके और बाबा के बीच सीधा संवाद होगा। और हम सब मिलकर बाबा की महिमा को और आगे फैला पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं अमावस्या पर किया जाने वाला वह महाशक्तिशाली उपाय जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। कर्ज मुक्ति हो, परिवार में सुख शांति चाहिए हो, संतान सुख चाहिए हो, या फिर व्यापार और नौकरी में उन्नति, यह उपाय हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि बाबा श्याम की यह महिमा हर कोने तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि बाबा श्याम की चमत्कारी कहानियां और महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप चाहे तो हमें सुपर थैंक्स और सदस्यता के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेरणा देता है कि हम बाबा की महिमा को दुनिया के हर भक्त तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और जानते हैं अमावस्या पर बाबा श्याम को प्रसन्न करने का वह अचूक उपाय जो आपके जीवन को चमत्कार से भर देगा। दोस्तों, अमावस्या का दिन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन को केवल तिथि भर समझना भूल है, बल्कि यह वह समय है जब हमारे जीवन से अंधकार हटाकर प्रकाश की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। जब चंद्रमा का प्रकाश आकाश से गायब हो जाता है, तब बाबा श्याम का दिव्य प्रकाश और भी गहरा और प्रभावशाली हो जाता है। अमावस्या पर किए गए उपाय और अर्जियां असाधारण दिनों की अपेक्षा कई गुना फलदायी मानी जाती हैं। यही कारण है कि बाबा श्याम के भक्त इस दिन विशेष रूप से व्रत, पूजा और भोग लगाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का मार्ग ढूंढते हैं। अमावस्या का दिन आत्मचिंतन और साधना का दिन है।
यह समय होता है जब इंसान अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों और अपने दुखों को बाबा श्याम के चरणों में समर्पित करता है। जब हम सच्चे मन से बाबा से कहते हैं कि प्रभु, अब तक हमने बहुत संघर्ष किया, अब आपको सब सौंप रहे हैं, तो बाबा सचमुच अपने भक्त की अर्जी सुनते हैं। वे केवल भक्त का समर्पण देखते हैं, उसका भाव देखते हैं। उन्हें महंगे चढ़ावे, आडंबर या दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जब हम बाबा श्याम से कुछ मांगते हैं, तो वह केवल हमारी आवाज से नहीं, बल्कि हमारे हृदय की गहराइयों से सुनते हैं। इसीलिए अमावस्या का यह अवसर हमें याद दिलाता है कि अब तक जो अंधकार हमारे जीवन में था, वह समाप्त हो और उसके स्थान पर दिव्य प्रकाश फैल जाए। अंधकार कर्ज का हो सकता है, रोग का हो सकता है, परिवार की कलह का हो सकता है, या फिर नौकरी व्यापार में आई रुकावटों का हो सकता है। परंतु जब हम अमावस्या पर बाबा को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे भोग अर्पित करते हैं, तो वे अपने आशीर्वाद से जीवन की दिशा बदल देते हैं। बाबा की वाणी और उनके भक्तों की कथाओं में बार बार यह उल्लेख मिलता है कि बाबा तो भाव के भूखे हैं। जब आप उन्हें मात्र पान का पत्ता, एक सुपारी, थोड़ी इलायची और इत्र अर्पित करते हैं, तो वे उतने ही प्रसन्न होते हैं जितना कि कोई करोड़ों का चढ़ावा देने पर भी नहीं होते। क्योंकि महत्व वस्तु का नहीं, बल्कि आपके प्रेम और समर्पण का होता है। अमावस्या के दिन जब आप यह साधारण सा भोग अर्पित करेंगे, तो इसे इस भाव से कीजिए कि आप अपने जीवन की सारी नकारात्मकता को बाबा के चरणों में रख रहे हैं। पान का पत्ता आपके सौभाग्य का प्रतीक है, सुपारी आपके समर्पण की, इलायची आपके जीवन की मधुरता की और इत्र आपके वातावरण की पवित्रता की। जब यह सब बाबा के सामने अर्पित हो जाता है, तो मानो आप अपने जीवन का हर पहलू उनके चरणों में समर्पित कर चुके हैं। और जब भक्त सब कुछ बाबा को समर्पित कर देता है, तो बाबा भी अपने भक्त का जीवन संवारने में देर नहीं लगाते। आप ये उपाय सुबह सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद भी। दोनों समय का विशेष महत्व है। यदि आप सुबह करेंगे, तो यह दिन भर आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। और यदि शाम को करेंगे, तो यह पूरी रात आपके घर में दिव्य आभा का संचार करेगा। इस विधि को करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखिए। आपके घर में, आपके व्यापार स्थल पर या आपके निजी स्थान पर यदि बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति नहीं है, तो सबसे पहले उसे स्थापित कीजिए। क्योंकि शास्त्रों और परंपरा में यही कहा गया है कि जब आप बाबा की तस्वीर या मूर्ति अपने घर दुकान पर रखते हैं, तो मानो स्वयं बाबा श्याम वहां विराजमान हो जाते हैं। वे अपने भक्तों के हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। यदि अब तक आपके पास बाबा की तस्वीर या मूर्ति नहीं है, तो संकोच न कीजिए। आज ही उसे अपने घर में स्थापित कीजिए। यह केवल एक तस्वीर नहीं होगी, बल्कि यह आपके जीवन में बाबा के साक्षात आगमन का प्रतीक होगी। जैसे ही आप तस्वीर या मूर्ति रखेंगे और श्रद्धा से उनका ध्यान करेंगे, आपको लगेगा कि सचमुच बाबा आपके घर पर बैठ गए हैं। यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने अमावस्या पर बाबा की पूजा की, तो उनके घर की परेशानियां धीरे धीरे दूर हो गईं। जिनके घर में कलह थी, वहां शांति आ गई। जिन पर कर्ज का बोझ था, उन्हें नए अवसर मिले, और जिनकी सेहत बिगड़ रही थी, उन्हें धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ हुआ। आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, बाबा को केवल सच्चे मन से पुकारिए। अमावस्या के इस पावन अवसर पर यदि आपने उन्हें अपने जीवन का आधार मान लिया, तो समझ लीजिए कि अब आपके हर कार्य बाबा के आशीर्वाद से पूर्ण होंगे। बाबा कहते हैं कि भक्त केवल पुकारे, बाकी काम मैं खुद कर दूंगा। यही कारण है कि अमावस्या पर किया गया हर छोटा सा उपाय कई गुना फल देता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब आप बाबा से कुछ मांगते हैं, तो केवल अपने लिए मत मांगिए। यह प्रार्थना कीजिए कि बाबा सभी भक्तों के जीवन से दुख और अंधकार दूर करें।
जब आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, तो बाबा आपके लिए और अधिक कृपा बरसाएंगे। यही सच्चे भक्त का लक्षण है। अमावस्या का यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का अंधकार स्थायी नहीं है। ये केवल एक स्थिति है जो बाबा के आशीर्वाद से बदल सकती है। जब आप उनके चरणों में बैठकर अपना दिल खोल देते हैं, तो वे आपकी हर बात सुनते हैं। वे केवल आपके शब्द नहीं, बल्कि आपकी भावनाएं समझते हैं। तो दोस्तों, इस अमावस्या पर आप यह साधारण परंतु अत्यंत शक्तिशाली उपाय अवश्य करें। सुबह स्नान कर घर को पवित्र कीजिए। बाबा की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाइए। पान का पत्ता, सुपारी, इलायची और इत्र अर्पित कीजिए। और फिर पूरे विश्वास के साथ अपनी मनोकामना बाबा को सौंप दीजिए। इतना करते ही आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। अंत में मैं यही कहूंगी कि बाबा श्याम की महिमा अपार है। वे कलयुग के वह देवता हैं जो सबसे सरल उपायों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको बस सच्चा भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए और विश्वास चाहिए। बाकी सब काम बाबा स्वयं कर देंगे। अमावस्या का यह अवसर आपके लिए नया जीवन लेकर आए, यही बाबा से प्रार्थना है। दोस्तों, आज आपने जाना कि अमावस्या के इस पावन दिन पर कैसे एक साधारण सा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय करके आप बाबा श्याम को प्रसन्न कर सकते हैं। हमने देखा कि बाबा को किसी बड़े चढ़ावे की आवश्यकता नहीं है, न सोने चांदी की और न ही महंगे वस्त्रों की। वे तो केवल भाव के भूखे हैं। जब आप पूरे प्रेम और श्रद्धा से पान, सुपारी, इलायची और इत्र का भोग लगाते हैं, तो बाबा आपकी हर अर्जी सुनते हैं और आपके जीवन से अंधकार मिटा देते हैं। अमावस्या का यह दिन हमें यह संदेश देता है कि हर अंधकार अस्थायी है, चाहे वह कर्ज का हो, बीमारी का हो, परिवार में कलह का हो या व्यापार में रुकावट का हो। जब आप बाबा को पुकारते हैं, तो वे आपके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। यह उनका वचन है कि जो भी मेरी शरण में आता है, मैं उसकी लाज रखता हूँ। इसलिए दोस्तों, आज से संकल्प लीजिए कि आप केवल अमावस्या पर ही नहीं, बल्कि हर दिन बाबा को सच्चे दिल से याद करेंगे। और याद रखिए, यदि आपके घर, दुकान या कार्यस्थल पर अभी तक बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति स्थापित नहीं है, अब देर ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप बाबा की तस्वीर या मूर्ति को अपने स्थान पर रखते हैं, तो मानो स्वयं बाबा वहां विराजमान हो जाते हैं। वे हर पल आपके साथ रहते हैं, आपके दुख दर्द को दूर करते हैं और आपको सही दिशा दिखाते हैं। यदि आपने अब तक यह सौभाग्य प्राप्त नहीं किया है, तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति घर लाएं और उन्हें अपने स्थान पर स्थापित करें। ये केवल एक तस्वीर नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन में बाबा की साक्षात उपस्थिति होगी। दोस्तों, अब मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। आपका छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है कि हम बाबा की महिमा और चमत्कारी कथाएं आप तक पहुंचा सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी श्याम प्रेमियों के साथ साझा कीजिए। कौन जाने, यह छोटा सा उपाय किसी के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाए और उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि बाबा श्याम से जुड़ी हर नई कहानी, हर चमत्कारी उपाय और हर पावन अवसर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप चाहें तो हमें सुपर थैंक्स और मेंबरशिप से भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने की शक्ति देगा। अंत में मैं आपसे यही कहूंगी कि जब भी आप बाबा से प्रार्थना करें, तो केवल अपने लिए मत मांगिए। अपने परिवार, अपने मित्रों और सभी श्याम भक्तों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। जब आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, तो बाबा आप पर दुगनी कृपा बरसाएंगे। यही सच्चे भक्त का लक्षण है। तो दोस्तों, इस अमावस्या पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें
कि हम बाबा को पूरे समर्पण और प्रेम से याद करेंगे, अपने जीवन की नकारात्मकताओं को त्यागेंगे और हर कदम पर विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। बाबा श्याम की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री श्याम दोस्तों। बाबा आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां बाबा श्याम की एक और अद्भुत महिमा और रहस्य आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए श्याम लीला चैनल के साथ।